Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. सबको हैप्पी न्यू ईयर. Same to you, sir. Same to you, sir. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. चलिए आज का कोट हम बोले या किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं. कोई भी बोलना चाहते हैं. कोई बोलना चाहते हैं? नहीं. चलिए हम बोलते हैं. ठीक है. सब लिखिएगा भी. ठीक है. चलिए पहले लिखिए. एक खूबसूरत चरित्र का निर्माण. एक खूबसूरत. सब लिख रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. एक खूबसूरत चरित्र का निर्माण हिंदी में लिखना है. ठीक है. तब ना फिर सीखोगे, नहीं तो फिर भूल जाओगे हिंदी. ठीक है. निर्माण हजारों गलती भी लिखो लेकिन लिखो, नहीं तो फिर बाद में उसको ठीक करना. ठीक है. हजारों चोट खाने के बाद. हजारों चोट खाने के बाद ही होता है. बाद ही होता है. देखिए सर. Yes, sir. Yes, sir. चलिए वेरी गुड. Yes, sir. ठीक है. हाँ, और पार्टिसिपेट करना है, बोलना है, लिखना है, कुछ करना है, नहीं तो क्या होगा, बोर हो जाओगे और फिर मन नहीं करेगा, लगेगा क्या चल रहा है. ठीक है. तो हम लोग कभी इन्वॉल्व होते हैं तभी हम लोग को अच्छा लगता है, नहीं तो बस ऐसे बैठे रहोगे तो नहीं अच्छा लगेगा. ठीक है. तो इन्वॉल्व होना है, बोलना है, लिखना है, सीधे बैठना है. कोशिश करना है कि थोड़ा सीधे बैठे हम. ठीक है. चलिए इसको एक्सप्लेन कौन करेंगे? अनीता, सिस्टर अनीता करेंगे एक्सप्लेन. बताइए आप बेटर बता पाएंगे. अच्छे चरित्र बनाने के लिए हमें हजारों चोट खाने पड़ते हैं, बात से या अपने फेलियर से भी. वेरी गुड. हर प्रकार के एक्सपीरियंस होता है, उससे हमारा अनुभव भी बढ़ता है और हमारा चरित्र भी अच्छा बनता है. वाह, वेरी गुड. ठीक है. तो अनुभव से चरित्र बनता है लास्ट में. ठीक है. कितना अच्छा से होता है. ठीक है. तो चोट यही में गिर गया और घुटना में चोट लग गया, सब फट गया, एक्सीडेंट हो गया, वो चोट. ठीक है. वो बताइए ना क्या क्या हो सकता है चोट का माध्यम. एक तो बात का चोट, सबसे ज्यादा तो बात ही का चोट लगता है ना. ठीक है. तो बात का चोट, फिर फेलियर, जहां भी असफल हो गए, रिजेक्शन मिला, तो हम लोग को फिर वहां भी दिक्कत होता है. तो इससे क्या बताएंगे फिर, बहुत अच्छे से वो एकदम सीरियल वाइज बताएंगे. ठीक है. कि क्या होता है, इससे एक्सपीरियंस बनता है, अनुभव बनता है. ठीक है. और अनुभव से फिर चरित्र बनता है. ठीक है. तो इसलिए क्या है कि चोट अगर लगे तो घबराना चाहिए कि नहीं घबराना चाहिए. चोट लगने पे घबराना चाहिए कि नहीं घबराना चाहिए. Yes, sir. लेकिन घबराहट तो होता है ना, मतलब दर्द तो होगा, है ना. दर्द तो होगा. तो क्या है इसका इलाज, क्या करना होगा, उससे पार जाने के लिए पेशेंस रखना है.
ठीक है। हालांकि हम लोग कभी कभी बहुत ज्यादा डूब जाते हैं उस वर्ब में, और क्योंकि शक्ति नहीं है पहले से तो थोड़ा डूबोगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये फिर याद रखना है हम लोग को कि फिर ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने में हौसला रखना है, कोई बात नहीं है, निकल जाएंगे निकल जाएंगे, ठीक है। MS धोनी, कौन है MS धोनी? कौन है बताइए? MS धोनी है? क्या हो गया? धोनी को जानते हैं कि नहीं आप लोग? यस हॉकी सर। प्लेयर। क्रिकेट प्लेयर, ठीक है। तो जो हमारे इंडियन टीम के हैं, रांची के ही हैं, वो क्या बोलते हैं? इफ इट डजंट किल यू, इफ इट डजंट किल यू इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। अगर कोई चीज आपको मार नहीं देती है तो वो आपको और शक्तिशाली बना देती है। तो बस हम लोग को क्या करना है, वही पेशेंस रखना है। फिर एक टाइम आएगा कि जब आप फिर से ज्यादा शक्तिशाली महसूस करोगे, पहले से भी ज्यादा हो जाओगे, ठीक है, तो ज्यादा ताकतवर बन के उभरोगे, ठीक है। तो वही चरित्र के बारे में क्या है कि जैसे चोट खाए कोई बात नहीं, ठीक है, निकलना है उससे। फिर क्या होगा, आप क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया आपको तो आप बेटर हो जाओगे अब आप, और ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फेलियर आएगा लेकिन आप मेहनत करेंगे तो उससे भी उबर जाएंगे, और टाइम देंगे अपने आप को तो फिर निकल जाएंगे। चलिए अब हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। मिड सेम कब से है हम लोग का? मिड सेम का डेट बताइए। 18 जनवरी। 18th, ठीक है। तो 18th, और कॉर्पोरेट लॉ वाला एग्जाम किस तारीख को है? 20 को है सर। हाँ 20 को है, C8 है, तो सेकेंड बार में ये होगा। तो सिलेबस आपका क्या रहेगा, ठीक है। सिलेबस आपको हम कल की क्लास में नहीं तो एक मिनट रुकिए, हम आपको सिलेबस अभी ही बता देते हैं, एक मिनट। सिलेबस रहेगा आपका अच्छा, आपका जो आपको हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे वो कंप्लीट हो गया सबका? जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे सिलेबस से भी बाहर वाला, उसका नोट्स बनाए आप लोग? यस ठीक है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग का तो सब चीज खत्म हो गया है ना, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो एक तो हम लोग डिस्कस कर भी रहे थे, कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए थे बताइए? कर चुके थे डिस्कस? कौन सा टॉपिक डिस्कस कर लिए थे? प्रोविजनल और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स ना, है ना? यस सर। ठीक है, तो वो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ये कुछ कुछ टॉपिक्स है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलो हम लोग सिलेबस हम आपको बता दें, ठीक है। तो आपका मिड सेम में यूनिट 1 रहेगा, ठीक है, लिख लीजिए यूनिट 1 मिड सेम का सिलेबस रहेगा आपका, लिखिए, लिख लेना है, ठीक है। लिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि हाँ हम समझ गए, तो वैसे नहीं, थोड़ा क्लास में इन्वॉल्वमेंट का मतलब लिखोगे तो आपको फिर लगेगा, फिर आप तैयारी भी करोगे, नहीं तो फिर माइंड ही माइंड में रह जाएगा, तो फिर वो छूटने का वो रहता है, ठीक है। तो यूनिट 1 आपका जो है वो आपका मिड सेम का सिलेबस हो गया, तो उससे आएगा आपका, तो हम लोग जानते हैं कि ग्रुप ए में क्या होता है, 5 क्वेश्चन आता है, ठीक है वो, और फिर ग्रुप बी में 6 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 4 हम लोग को अटेम्प्ट करना है। 5 मार्क्स का रहेगा, 1 पेज आपको लिखना है, ठीक है, 1 पेज लिखना है 5 मार्क्स के लिए, और बेसिकली पॉइंट्स में रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो पॉइंट्स रहेगा, और अगर और फिर क्वेश्चन का पैटर्न को आप फॉलो करोगे। अगर लिखा हुआ 5 पॉइंट लिखना है तो 5 पॉइंट लिखना है, और अगर लिखा हुआ है कि सिर्फ एक्सप्लेन करना है तो आप कोशिश करोगे कि 1 पेज तक जाए वो, और जितने भी क्वेश्चन के पार्ट्स है उसमें जो भी उसके बारे में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर करना है आपको, ठीक
ठीक है। और जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है तो एक लाइन कम से कम उसको एक लाइन 2 लाइन में एक्सप्लेन करना होगा। क्लियर हो गया सबको? कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एक्सप्लेन करना होगा अगर आता है तो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तभी तो एक पेज पहुंचेगा अभी ना। हाँ, बाकी लोग भी बोलिए यस नो जो भी होता है, इन्वॉल्व होना है, इन्वॉल्व होने से ही लगेगा क्लास कर रहे हैं। ठीक है, इसके और फिर क्या है तो टेस्ट भी आपका आपको रिवीजन के तौर पे टेस्ट भी हम सोच रहे हैं कि कम से कम 2 बार टेस्ट आपका ले लेते हैं जिससे आपको इजी रहेगा। ठीक है, 15 तारीख तक का इंफॉर्मेशन है हम लोग के पास कि 15 तारीख तक क्या होगा। उसके बाद का इंफॉर्मेशन पता चलेगा हम लोग को कि ऑनलाइन में जाना है कि ऑफलाइन में जाना है। आप लोग प्रिपरेशन कैसे करोगे ये मानते हुए कि चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हमको क्या करना है, एकदम फेयर मीन से एग्जाम देना है। देखो, एक और मौका आ गया आपके पास अपना ईमानदारी साबित करने का और अपने नजर में उठने का, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा हो सकता आपको। तो अगर इस बार होता है प्रिपरेशन करके दीजिए एग्जाम। ठीक है, प्रिपरेशन करके दोगे आप एग्जाम तो ही क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस फिर जागेगा। बताओ, इससे पहले जो एग्जाम हुआ कोई ऐसे एग्जाम है जो बिना देखे लिखे? कोई है? आपको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। हाँ, चलिए बताइए, कोई भी ऐसे थे जो बिना देखे लिखे हो? बताइए, कोई नहीं है? चल, तो देखो एक क्या हो गया, एक और इंफॉर्मेशन आ गया ना आपके पास कि आप इस बार प्रिपरेशन ऐसे करो कि हम भी कैसे, चाहे कोई भी मोड हो, हम अपना तरीका क्या रखें, पूरा फेयर रखें। ठीक है, तो फेयर प्रोसेस में ही आप एग्जाम दीजिए। ठीक है, तो ग्रुप ए में जैसा कि बताया गया 5 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसका आपको आंसर देना है, ये 1 मार्क्स का रहेगा। और ग्रुप बी में क्या होता है, 6 क्वेश्चन आता है जिसमें से कितना अटेम्प्ट करना होता है, 4, और इसका वैल्यू क्या होता है, 5 मार्क्स ईच। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का हो गया और इधर 4 आप अटेम्प्ट करोगे जो कि कितना हो गया, 20 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल 25 मार्क्स हो गया। ठीक है, बताओ फेयर मीन से दीजिएगा कि नहीं आप लोग एग्जाम? ईमानदारी से देना है कि नहीं एग्जाम? यस सर। देखो, हम आपको एक स्टोरी आपको सुनाया था स्टोरी जो हमको ऑफर मिला था लेकिन हम नहीं लिए वो वाला ऑफर, सुनाया? देखो, अगर वो ऑफर एक्सेप्ट करते तो फिर तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होता। तो देखो, आपके पास कॉन्फिडेंस अप करने का फिर ये मौका है, इसको जाने मत देना। मान लो 5 मार्क्स कम भी आ गया तो क्या फर्क पड़ने वाला, 5 मार्क्स आपका लाइफ थोड़ी ना इधर उधर हो जाता है। लाइफ मार्क्स से नहीं बनता है, ये भी याद रखो। आप लाइफ आपको जब देखेंगे ना लोग और आप कैसे हो और आपका जब सुनेंगे बात, मतलब आपका दूसरे के मुंह से भी सुनेंगे, आपको भी देखेंगे। मेन दूसरा का छोड़ो, आप अपने नजर में उठ जाओगे, अपने नजर में उठ जाओगे ना तो आप कहीं पे भी कॉन्फिडेंस में रहोगे। ठीक है, तब आप जागोगे, नहीं तो फिर तो क्या है, सब तो वही कर रहा है तो आप भी वही करोगे, सोचोगे कि चलो क्या फर्क पड़ने वाला है, 1 मार्क्स तो ज्यादा आ जाएगा, 5 मार्क्स तो ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है। तो मार्क्स एक हद तक ही आपको थोड़ा संभालेगा, संभालने वाले आप हो, आप बड़े हो मार्क्स से, मार्क्स थोड़ी ना बड़ा है, आप बड़े हो। ठीक है, तो मार्क्स अपने आप आएगा जब आप खुद ही अपने आप पे भरोसा करने लग जाओगे। जो भरोसा करेगा अपने आप पे तभी नजर नहीं लिखोगे कभी और आपको लगेगा हाँ हम अच्छे से ही देंगे, तो फिर क्या होगा, आगे बढ़ोगे आप नहीं। तो इसीलिए आप लोग इतना फोकस करते हैं कि आप बिना मतलब चीट नहीं करना, इजी देखो, लाइफ इजी लगने लगेगा तब आपको फिर लगेगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस लगा तब लाइफ इजी लगेगा। चलो ये हो गया, तो ये हो गया एग्जाम का बात। ठीक है, देखो चॉइस आपका है, हम तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, इसलिए हम बोलते हैं कि मत करो चीटिंग, लेकिन आप अगर नहीं चाहोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, बढ़ाना चाहते हो तो सही रहो, देखो अपने आप फिर लाइफ आपको बढ़ेगा। ठीक है, आपको मेरा अच्छा लगेगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं
तो टेस्ट कब कब ले लें, आप लोग डेट बताओ हमको, कब कब टेस्ट दोगे। आज कितना तारीख हो गया, 2006, एग्जाम है आपका 20 को, ठीक है। तो कितना दिन का गैप हो गया, 14 दिन का गैप हो गया, ठीक है। हम लोग लेकिन मान के क्या चलते हैं कि 15 ही लास्ट डेट है। क्यों क्यों क्योंकि फिर हम लोग का निर्णय होगा ना ऑनलाइन की ऑफलाइन, तो हम लोग 15 ही लास्ट, हम लोग मतलब जो एग्जाम है वो 15 तारीख तक के अंदर, तो 6 को रखते हैं और यहाँ 15 जनवरी को रखते हैं, ठीक है। कितना दिन हुआ, ठीक है। तो कल तो 7 हो जाएगा, तो फिर 7 से ऐसे लेते हैं, मतलब हमारे पास 1 हफ्ता है, ठीक है। तो 1 हफ्ता का हम लोग समय है हमारे पास। बताइए एग्जाम आप लोग किस किस डेट को देंगे, उसी डेट को एग्जाम होगा आपके हिसाब से, बताइए। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, जिससे आपका फिर एग्जाम अच्छे से जाएगा। आपको हम क्वेश्चन पेपर बना के देंगे, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस के लिए। चलो बताइए सर 9 और 14। बाकी लोग सहमत है। 9, 14 कौन सा तारीख है, तारीख एक बार देख लेते हैं हम लोग। 2 दिन छुट्टी है, 14, 15 छुट्टी है, ठीक है, वो मकर संक्रांति वाला, ठीक है। तो थोड़ा पहले आते हैं हम लोग, बताइए कौन सा डेट कर ले। सर 8, 12। 8 शायद कुछ लोगों को लगेगा थोड़ा जल्दी होगा, तो 10 को कर लेते हैं, मंडे को। यस सर, यस सर। ठीक है, एक मंडे कर लेते हैं और एक 13 को कर लेते हैं, थर्सडे। तो इससे क्या होगा कि आप फिर, और देखिए जिसका ये दोनों एग्जाम अच्छा जाएगा ना, उसका एकदम पक्का से जाने वाला है 150 अच्छा। क्यों, क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो गया, सारा क्वेश्चन हम लगभग कवर ही कर देंगे ये 2 एग्जाम में। तो उससे क्या होगा, आपका सब चीज क्लियर ही हो गया, आप इजीली आप स्कोर कर जाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस हो जाएगा तो स्कोर तो अपने आप होता है ना, हर चीज प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो क्या होता है, हम लोग फिर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उस चीज में। जिससे लिख रहे हैं ना अभी हम, जिस पेन से जो शुरू में आता है, हमसे पता ही नहीं चल रहा है क्या करें इसको लिखा, तो प्रैक्टिस हो गया, आपको पता है हमको इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो यही है, देखो प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको इजी लगेगा। और आपको तो हम कुछ कुछ स्टोरी भी बताए प्रैक्टिस का, ठीक है, जैसे टाइपिंग कैसे हो गया फास्ट, ठीक है, प्रैक्टिस से हो जाता है, पता भी नहीं चलता। मोबाइल में आप टाइप करते हो तो कितना बार तो आप देखते ही रहो, वैसे ही टाइप कर देते हो, होता है कि नहीं, बताइए, होता है कि नहीं। यस सर, है ना, हर चीज प्रैक्टिस है, ठीक है। और क्या है, बेसिक, आप अपना बेसिक्स क्लियर रखिए। कंपनी किसको बोलते हैं वो क्लियर रखिए, पब्लिक कंपनी किसको बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं, 1% कंपनी किसको बोलते हैं, प्रोड्यूसर कंपनी किसको बोलते हैं, होल्डिंग सब्सिडियरी क्या है, ठीक है। सारा जब आप स्मॉल कंपनी, डायरेक्टर किसको बोलते हैं, ये सब, यही सब तो बेसिक्स है। जब देखो डर किसको लगता है, बेसिक्स ही क्लियर हो तो डर लगना ही लगना है, फिर लगेगा ये हार्ड है यार, छोड़ देते हैं, फिर गए। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर छोड़ ही देते हैं उस चीज को। तो बेसिक्स अगर आप क्लियर कर लेते हो अपना, तो आपको कोई भी चीज इजी लगने वाला है। बेसिक्स ही नहीं क्लियर है तो कहां से इजी लगेगा, ठीक है। तो बेसिक्स को क्लियर रखना है तो उससे इजी लगेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना है। शुरू में तो मेहनत लगेगा, ज्यादा लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे कम होते जाएगा। शुरू में ही मेहनत लगता है, उसके बाद मेहनत नहीं लगता उतना, ठीक है। हम कॉर्पोरेट में फर्स्ट टाइम जब पढ़ा है तो बताइए हमको खूब मेहनत करना पड़ा हुआ कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है। आपको अभी हम पढ़ा रहे हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम पढ़ाएंगे, मेरे लिए क्या होगा, कॉर्पोरेट में और इजी होते जाएगा, इजी होते जाएगा, इजी होते जाएगा, यही है ना। तो इसी तरह प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करते हो तो मेहनत फिर कम होते जाता है, ठीक है। मेहनत का मतलब वो नेचुरल फिर बनने लग जाता है ना, वो आपका पार्ट बनने लग जाता है, हिस्सा बनने लग जाता है आपका। तो इसीलिए इजी हो जाता है चीज जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आप डेट लिख लीजिए प्लीज। 10th को एग्जाम होगा आपका, कॉर्पोरेट लॉ का प्रैक्टिस होगा, मिड सेम का, और एक क्या बोले, 13 बोले, ठीक है 13 को। 13 को तो छुट्टी नहीं है ना, देख लीजिए तो एक बार, अगर है किसके पास तो, ठीक है, देख के बताइए। नहीं है ना, नहीं, ठीक, थैंक यू। चलो तो 9 और 13 को होगा। तो एक हम सोचते हैं कि बीच में आपको, जैसे हम लोग पहले करते थे क्विज के टाइप में, वैसा भी एग्जाम कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपका 1 मार्क्स का क्लियर हो जाएगा, है ना, 1 मार्क्स का। हाँ, तो एक क्विज का हो जाएगा एग्जाम आपका,
ठीक है, तो 1 मार्क्स का उसमें रहेगा। तो जिस तरह से आप लोग जमा करते थे तो क्विज का वही फॉर्म हम रख देंगे, ठीक है, ताकि आप मार्क्स भी देख पाओ और बाकी सब क्लियर है आपको। ठीक है, तो एक क्विज होगा। अच्छा, तो क्विज किस दिन कर दे, बताइए आप ही लोग बताइए, क्विज किस दिन कर दे? 10 और 13 को तो हम लोग का क्या होगा, रिटर्न। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगा। ठीक है, ये 5 मार्क्स का प्रैक्टिस होगा। अब याद रखना है 5 मार्क्स के हिसाब से ही आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब एक पेज लिखना है। क्लियर है सबको? क्लियर? चलिए बताइए, 10 और 13 को तो ये होगा। क्विज किस दिन करना है? सब आपके हिसाब से हो रहा है ताकि आप अच्छा से स्कोर कर पाओ। बताइए आप लोग बताइए, क्विज किस दिन करना है कंडक्ट? पंद्रह से पहले कोई भी तारीख बताइए। 14 से पहले सर 8 को। 8 हो गया परसों। अच्छा ठीक है, परसों तो परसों ही कर देते हैं, ठीक रहेगा 8 तारीख को। लेकिन 8 तारीख फिर हमको लगता है फिर जल्दी हो जाएगा, हमको लगता है ना। देखो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, जब आप ये दोनों एग्जाम दे दोगे तो इससे क्या होगा, आप तो पूरा पढ़ लोगे, तो फिर क्या होगा आपके लिए, फिर कोई इजी हो जाएगा, है ना, है कि नहीं? बोलिए। यस सर। यस सर। तो अगर हम 14-15 जो छुट्टी है, 15 के बाद कर दे कुछ नहीं, रुको 16 छुट्टी, 17 मंडे है, और मंडे को आपका कोई एग्जाम तो नहीं है, लेकिन 18 को होगा एग्जाम ना, 18 को तो होगा पहला मिड से। तो थोड़ा पीछे आते हैं, क्यों? क्योंकि आपको फिर इसके लिए भी पढ़ना है ना, तो 15, 16, 17 पढ़िए, ठीक है, कोई मत दीजिए। चलिए थोड़ा पीछे आते हैं, तो थोड़ा डेट्स में ऑल्टर करते हैं, है ना। 10 को करते हैं, एक 12 को करते हैं और 13 को क्विज ले लेते हैं, कैसा रहेगा बताइए? ठीक है, 10 और 12 को एग्जाम कर देते हैं और 13 को क्विज, कैसा? ठीक है, यस सर। ठीक है। इससे क्या हो गया, रिटर्न कवर हो गया। रिटर्न में आप लोग सारा पढ़ लोगे तो आपको तो सब ऐसे ही पता है, फिर आप क्या करोगे, फिर आप क्विज दोगे तो आपके लिए इजी होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग का डेट्स क्या रहेगा, डेट्स रहेगा रिटर्न का 5 मार्क्स का जो क्वेश्चंस आएंगे आपको। अच्छा 4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 4 क्वेश्चंस रहेंगे ये दोनों दिन, आप इनको अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, चारों को अटेम्प्ट करोगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, आप चारों अटेम्प्ट करोगे और उसको जमा करोगे। कैसे जमा करोगे, आपको क्या लिखना है, पीडीएफ बनाना है। जो पहले तो आपका पहला जो पेपर रहेगा जिसपे आंसर लिखोगे, उस पे भी नाम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, डेट इतना लिखोगे, और पीडीएफ का भी रिनेम कर लोगे। कैसे पीडीएफ का रिनेम करोगे, अपना आप क्या दोगे, क्लास, रोल नंबर पहले लिखोगे। जैसे मान लेते हैं आदर्श का 4 है ना रोल नंबर, आदर्श। यस सर। ठीक है, तो आदर्श मान लीजिए पीडीएफ जमा कर रहे हैं तो ऐसे जमा करेंगे 04, ठीक है, उसके बाद आदर्श, ठीक है, आदर्श। अच्छा 04 के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे CL, ठीक है, आदर्श पूरा नाम लिखेंगे अपना। क्लियर होगा सबको? तो मतलब रोल नंबर पहले रहेगा, फिर सब्जेक्ट CL, फिर नेम। क्लियर हो गया सबको? रोल नंबर कौन सा, क्लास रोल नंबर, अभी के लिए क्लास रोल नंबर। क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। इसको लिखिए, इसको लिखिए आप लोग। पहला पेज जो रहेगा उसमें भी ऊपर में रहेगा नाम आपका, नाम, क्लास, रोल नंबर, डेट, सब्जेक्ट, ये सब रहेगा। और पीडीएफ का रीनेम, जो पीडीएफ को आप नेमिंग करोगे, पहले क्लास, रोल नंबर, फिर CL मतलब सब्जेक्ट है जो हम लोग का कॉर्पोरेट लॉ, और फिर अपना नाम। ठीक है, ये 2 चीज का आप ध्यान रखेंगे। पेज में भी नाम होना चाहिए, और एक पेज में नहीं, आप कोशिश करना कि हर पेज में कम से कम नाम लिख दो, क्लास, रोल नंबर और नाम हर पेज में लिख दो। इससे आपको क्या होगा,
आपका भी इधर उधर जाएगा या इजी रहता है, अच्छा रहता है वो, ठीक है, जमा करने का पर्पज से। और फिर क्लास रोल नंबर हो गया, फिर ये सब्जेक्ट और फिर नेम, ठीक है। क्विज में तो ऐसे भी हम वहां पर मैंडेटरी करके रखेंगे, क्लास रोल नंबर नाम आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, तो वहां तो इजीली कलेक्ट हो जाएगा सारा, ठीक है। तो ये दो चीज, तो 10 और 12 को आपका 5 मार्क्स का होगा और 13 को आपका होगा क्विज, ठीक है। हम भी लिख लेते हैं 10 और 12 को क्लास एग्जाम, ठीक है, और 13 को होगा क्विज। चलिए इतना हो गया। चलिए बताइए कोई भी डाउट है अगर आपको, हम लोग तो पूरा कवर कर चुके हैं, कहीं से भी किसी भी यूनिट से कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर हम लेट से ज्वाइन किए थे, इसलिए कौन कौन यूनिट का होगा टेस्ट उसको तो अपने दोस्त से पता करिए जो लोग क्लास करते हैं, ठीक है। यूनिट 1 का मिड सेम होगा, उसके बारे में बता रहे थे, तो यूनिट 1 से ही सब आएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे बाकी इंफॉर्मेशन के लिए जो लोग क्लास कर रहे हैं अपने किसी भी दोस्त को कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है दीपो? ठीक है सर। यस सर, थैंक यू। चलिए, और किसी को कुछ भी पूछना है या बोलना है? कल हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स था उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, बुक लेके आप बैठिएगा नोट्स कॉपी के साथ और फिर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप लोग क्या उसमें भी थोड़ा सा पढ़ लेना, कौन सा पढ़ लोगे बताइए? आपको अलग अलग टॉपिक्स दिए थे, डिबेंचर्स एंड इट्स टाइप, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इट्स टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये तीनों तो कॉमन टॉपिक्स हैं, ये आप ऑलरेडी जानते हो अच्छे से, ठीक है। चलो चैप्टर 4 आप एक बार रीडिंग करके आओगे, ठीक है, जिससे आपको भी पता रहे क्या हो रहा है, ठीक है। चैप्टर 4 होमवर्क में लिखिए, तो चैप्टर 4, अच्छा चैप्टर इधर उधर होंगे, प्रमोटर एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी जो है, ठीक है, क्लियर हो गया सबको? प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, हिंदी वालों को भी क्लियर है? यस सर। ठीक है, टॉपिक पढ़ के आइएगा और कोशिश करिएगा समझ के, आपसे पूछेंगे हम क्या हुआ, इसमें क्या बोला जा रहा है, क्या मतलब है, ठीक है, तो ये भी डिस्कस हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए, किसी को कुछ बोलना है या पूछना है? अच्छा, डाउट्स भी आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है, मिड सेम वाला अगर कोई डाउट रहे आपको तो वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो कल अगर आप आज पढ़ना स्टार्ट करते हो और कहीं पे आपको डाउट आ गया तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। किसी को कुछ बोलना है या पूछना है? ठीक है, फिर थैंक यू सबको। थैंक यू सर। ठीक है, सबको थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सबको, थैंक यू। चलिए ठीक है।